Hello everyone, welcome back. I hope you are doing well. So today we are going to do 2 to 3 extra questions based on simple interest and compound interest. ठीक है, पहले हम ये करेंगे, then we are going to proceed towards the exercise. उसमें तो कुछ है भी नहीं है, बहुत ही कम क्वेश्चंस रह गए हैं. न्यू बुक्स में सारे क्वेश्चंस ही रिड्यूस कर दिए गए हैं. सो पहले ये समझो, बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये समझ आ गए तो वो तो आप इजीली कर लोगे. फाइन. तो and before this, if you haven't liked, shared or subscribed the channel, please do like, share and subscribe. Okay, now just look at the first question. A sum of rupees 7500 is borrowed at 8% per annum. How much interest will be paid after 2 years and 6 months? क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने रुपए बोरो किए गए, 7500 रुपीज बोरो किए गए, कितने परसेंट के इंटरेस्ट पर, 8%. PA जो आगे लिखा है इसका मतलब होता है पर एनम, सालाना. ठीक है, तो एक साल का 8% इंटरेस्ट पड़ रहा है 7500 रुपीज पर. हाउ मच इंटरेस्ट विल बी पेड आफ्टर 2 years and 6 months. अब उन्होंने ये नहीं कहा कि इफ कंपाउंडेड एनुअली, हाफ ईयरली. ठीक है, कंपाउंड का कोई वर्ड ऐसा यूज नहीं हुआ है, बस उन्होंने ये पूछा है कि कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आफ्टर 2 years and 6 months. तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यूज कर सकते हैं. फाइन. अब प्रॉब्लम ये है, टाइम हमें एक पर्टिकुलर ईयर्स में नहीं दे रखा, हमें ईयर्स और मंथ्स दोनों में दे रखा है. तो वहां पर क्या करेंगे, जब हमें ईयर्स और मंथ्स दोनों में दे रखा है तो हम इनको चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इनटू ईयर्स ओनली. फाइन. सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू राइट डाउन द गिवन थिंग्स. गिवन हमें क्या दे रखा है, द प्रिंसिपल इज रुपीज 7500 और हमें रेट कितना दे रखा है, रेट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. ओके, एंड टाइम इज गिवन. टाइम को एन भी बोलते हैं क्योंकि जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे वहां पर एन यूज होगा, तो टी लिखो या एन लिखो. सो टाइम इज योर 2 years and 6 months और इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे इनटू ईयर्स तो क्या हो जाएगा, 2 6/12. 12 से हमने डिवाइड कर दिया. कैंसिल आउट करेंगे, कितना आया, 1/2. फाइन. 2 2s are 4. अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको चेंज करो. 2 2s are 4, 4 + 1 कितना हो गया, 5/2. सो दिस इज योर टाइम. So can we put the formula in simple interest? Simple interest formula is PRT over 100. So we are going to put the values in the formula. Okay. Principal is 7500, rate is 8 and time is 5/2. So या तो 2 into 100 200 कर लो या 2 into 100 अलग अलग लिख लो. That is up to you. ये 0 से 0 कैंसिल, 2 4s are 8, 5 4s are कितना आया, 20 आया. So 75 into 20 will be how much, 5 2s are 10, 7 2s are 14 and 15. So कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आफ्टर 2 years and 6 months, 1500 रुपीज का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. So this is your interest. I hope you understood it. ठीक है, तो हमेशा देखना क्वेश्चन में कि क्वेश्चन आपको पूरा एक पर्टिकुलर यूनिट दे रखी है या यूनिट्स को डिवाइड कर रखा है. जैसे यहाँ पर 2 यूनिट्स दे रखी है, यूनिट आपकी यहाँ पर ईयर्स और मंथ्स हो गई. फाइन. तो 2 years और 6 month में दे रखा है तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम पूरा ईयर्स में. क्लियर. नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस. अब हमें डिफरेंस फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में. जहां पर आपको प्रिंसिपल क्या दे रखा है, गिवन चीजें हैं आपकी. प्रिंसिपल इज रुपीज 8000. Fine. Rate is your 12% per annum and time is your 2 years. Fine. ये आपको given है. Clear? अब since हमें find करना है difference between simple interest and compound interest, तो इस वाले क्वेश्चन में हम सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करेंगे. एंड इफ यू रिमेंबर, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताया था, हाउ टू फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस. ठीक है, दैट फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और मे बी इफ द क्वेश्चन कम्स इन द MCQs तो वहां पर आप ये 1 mark का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उसमें वो फॉर्मूला यूज करके आप यूज कर सकते हो. ठीक है, तो आपको वो पूरा लंबा मेथड यूज नहीं करना पड़ेगा. पर यस, अगर लॉन्ग क्वेश्चंस में आ रहा है ये कि आपको पूरा सॉल्व करना है कि सिंपल इंटरेस्ट भी दिखाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिखाओ, ठीक है, तो आपको ये पूरा सॉल्व कर फिर दिखाना पड़ेगा डिफरेंस. ओके, चलो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अभी हमने पीछे पढ़ा, PRT over 100. सो लगा दो 8000 इंटू रेट इज 12 इंटू टाइम इज 2 years. अब यहाँ पर पूरा 2 years दे रखा है, कुछ चेंजेस नहीं है, अपॉन 100 आ गया. 0 से 0 कैंसिल करो. 12 इंटू 2 इज हाउ मच, 24. सो 80 इंटू 24 विल बी हाउ मच, 8 4s are 32, 3 कैरी, 8 2s are 16, 1920. सो 1920 इज योर simple interest. Fine. Now we are going to calculate the compound interest.
फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट द फॉर्मूला इज, देखो फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है, यहीं लिख रही हूं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमें अमाउंट फाइंड करनी पड़ेगी, फिर जो प्रिंसिपल 8000 हमें दे रखा है उसमें से हमें अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नाउ अमाउंट का फॉर्मूला होता है P 1 प्लस R ओवर 100 टू द पावर n। दिस इज योर फॉर्मूला। सो अमाउंट विल बी इक्वल टू P की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8000 है, 1 प्लस रेट इज योर 12 ओवर 100, और कितने टाइम पीरियड के लिए दे रखा है, 2 years। फाइन, नाउ जस्ट कैंसिल दिस आउट, 4 3s are 12, 4 25s are 100। Now 25 1 is 25, 25 plus 3 is how much, 28। So this will be 8000 into brackets हैं तो मैंने into पुट कर लिया, ब्रैकेट हटा दिए, 28 upon 25, since the power is 2 तो हम 2 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? नाउ कैंसिल दिस आउट, 5 into 5 is 25, 5 1 5, 3 बचा 30, 5 6 are 30, 1600। अगेन 5 3s are 15, देन 5 2s are 10, 320 आया, कैंसिल कर दो फिर से, 5 5s are 25, 5 6 are 30, 5 4s are 20। तो ये आया 28 into 28 into 64 upon 5। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28 का स्क्वायर बताया था कैसे करना है, 8 8s are 64, 8 का स्क्वायर करा, 6 कैरी, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 38, 3 कैरी, 2 2s are 4, 4 plus 3 is how much, 784। So 64 into 784। So I have already multiplied here 784 into 64, that is 50,176। अब इसको हमें डिवाइड करना है 5 के साथ, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में 5 बच रहा है। सो 50,176 को जब 5 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी हाउ मच, 5 10s are 50। अब सिंस 2 डिजिट्स हम एक साथ कॉपी नहीं कर सकते हैं, 17 है ना ये पूरा, तो बीच में क्या आएगा, 0 आएगा, 5 3s are 15 एंड 5 1 is 5 एंड 5 2s are 10। सो ये कितना आया आपका, अच्छा आई हैव डन वन मिस्टेक, 5 10s are 50, 0, 5 3s are 15, ठीक है, 15 जब आया तो 26 बचा यहाँ पर, तो दैट विल बी 5 5s are 25, 25 तो हमारे पास 1 बचा एंड देन 5 2s are 10, ठीक है। सो दिस इज 10,035.2, दिस इज योर आंसर। सो अभी ये हमारे पास अमाउंट निकल कर आ रही है विच इज 10,035.2। हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो हेयर ओनली आई एम डूइंग इट, आई होप यू कैन सी दिस। सो अमाउंट हमारे पास आई 10,035.2 माइनस व्हाट वाज द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल इज 8,000। क्लियर? सो जब हम इसको माइनस करेंगे इट विल बी 2,035.2। फाइन, सो ये हमारा क्या निकल कर आ रहा है, दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था यू हैड टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई एम नॉट रेजिंग दिस, यहीं पर देख लो हमारे पास आंसर क्या निकल कर आया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आया 2035.2 एंड 1920 इज योर सिंपल इंटरेस्ट। तो जब हम इसको माइनस करेंगे दिस विल बी 115.2। फाइन, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। तो सिंपल इंटरेस्ट हमने PRT ओवर 100 फॉर्मूला में लगा दिया और उसके बाद हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करा है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करा, पहले हमने अमाउंट फाइंड किया विद द फॉर्मूला P1 प्लस R ओवर 100 टू द पावर n, ठीक है, एंड उसके बाद जो भी हमारा अमाउंट आया उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया है विद द प्रिंसिपल, ठीक है। ये प्रिंसिपल को हमने अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड वी गॉट द कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा गया था वी हैड डन हियर, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो आप ये पूरा लिखेंगे, यहाँ पर तो मैंने बस सब्ट्रैक्ट कर दिखा दिया है कि क्या है, तो आप पूरा ऐसे बताएंगे कि द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, एंड देन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट एंड यू राइट डाउन द आंसर। फाइन, अब हम इसको करेंगे, अब ये आंसर याद रखना 115.2। अब हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ द शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक हमारे पास क्या थी, द शॉर्ट ट्रिक वॉज PR स्क्वायर, जब हमें डिफरेंस फाइंड करना होता था
PR square over 100 का square. So principal is your 8000, rate is your 12 into 12 upon 100 into 100. So 0 to 0 cancel, 1 more 0 cancel, 2 5s are 10, 2 4s are 8. So 12 into 12 is how much? 144 into 4 upon 5. So this will be how much? 4 into 4 is how much? 16. 4 4s are 16, 17. 4 1s are 4. प्लस 1 5, 576 अपॉन 5. और जब हम इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5 1 is 5, अगेन 5 1 is 5, 2 बचा 26, 5 5 is 25 पॉइंट, फिर 1 बचा, 1 is the remainder, 5 2 is 10. और यही हमारा आ रहा था विद दैट लॉन्ग मेथड. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. ओके, नाउ लुक एट द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज principal is 62,500, time is 1.5 year, rate is 8%, compounded half yearly. Now this question I've taken from your old NCERT. ठीक है, अगर इसके अलावा भी आपको और क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, आपको समझने हैं और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम योर ओल्ड NCERTs ऑल्सो. ओके, अब वाई डिड आई चोज दिस क्वेश्चन? क्योंकि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली. ठीक है, अब तक हम क्या कर रहे थे? व्हेन कंपाउंडेड ईयरली. ठीक है, ईयरली का था. यहां पर क्या है? हाफ ईयरली दे रखा है. तो हाफ ईयरली वाले क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे? देखो, देयर इज वन चेंज. प्रिंसिपल जैसा है वैसा ही रहेगा, फॉर्मूलाज हम एग्जैक्टली सेम यूज करेंगे जो अब तक करते आ रहे हैं. चेंज का होगा, जैसे टाइम 1.5 ईयर दे रखा है, टाइम के केस में वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 2 और रेट के केस में वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय 2. ये कितना आया? 2 1 is 2, 2 plus 1 is 3, 3 upon 2. 3 upon 2 into 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना? 3 years. So this is your time and rate is your 8% per annum दे रखा है आपको. So 8 को आप डिवाइड करोगे 2 के साथ. ठीक है, रेट के केस में डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ. So this will be 4% per annum. Fine, I hope this is clear. अब सेम फॉर्मूला यूज करेंगे. कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाइंड करना है हमें यहाँ पर. तो सबसे पहले अमाउंट फाइंड करेंगे. P 1 प्लस R over 100 टू द पावर n. सो प्रिंसिपल इज योर 62,500. 1 प्लस रेट इज 4 अपॉन 100 to the power 3. So this will be how much? 25. 25 plus 25 into 1 is how much? 25. 25 plus 1 is how much? 26. So ये आपका आ जाएगा 62,500 into 26 upon 25 और ये हम लिखेंगे 3 बार because the power is 3. 26 upon 25 into 26 upon 25. Fine? Okay, now let's cancel this out. 5 5s are 25. 5 1 is 5, बचा कितना? 1. 12 आया, 5 2s are 10. अब ये जो कैंसिल मैं कर रही हूँ ऐसे डिवाइड ना करके, ये एग्जैक्टली सेम मेथड है जैसे हम एलसीएम करते थे ना, और बड़े बड़े हमने नंबर्स लिए थे और हम लोएस्ट में चेंज कर ही जा रहे थे विदाउट डिवाइडिंग दिस. वही हम यहाँ पर कर रहे हैं. ऐसा नंबर चूज किया जिससे आपका 25 भी, जिसके टेबल में आपका 25 भी आता हो और 62,500 भी आता हो. देखो लास्ट में 0 है तो ऑब्वियसली दिस विल बी डिविजिबल बाय 5 एंड 25 तो है ही है. ठीक है, डिविजिबल बाय 5, तो इसलिए मैंने 5 का टेबल रीड आउट करा है. 5 into 5 is 25. तो 5 का जो टेबल हम रीड आउट कर रहे हैं ना वो रखो अपने माइंड में. सो 5 का टेबल मैं रीड आउट कर रही हूँ, 5 रखा मैंने अपने माइंड में. कितनी बार 25 आ रहा है? 5 बार, तो 5 लिखा. अगेन 5 का टेबल ही यहाँ पर मैं रीड आउट कर रही हूँ. 5 1 is 5, 6 में से 5 गया 1, आगे कितना है? 12. 5 2 सा कितना आया? 10. कितना बचा? 2 बचा. 25 5 5 से 25, आगे कितना आया? 00. अगेन कैंसिल दिस आउट. 5 2s are 10. ठीक है, 5 5s are 25, 2500 आ गया. अगेन 25 1 is 25, 25 1 is 25. यहां अगेन कैंसिल कर दो. 25 4s are 100. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ 26 into 26 is how much? 26 का सीधे स्क्वायर कर लो. 6 6 are 36, 3 कैरी. 6 2s are 12, 12 2s are 24, 24 25 26 and 27. 2 carry, 2 2s are 4, 4 plus 2 will be how much? 6. यहां आया 26 का स्क्वायर करके 676 into 26 into 4 करें. 6 4s are 24, 2 कैरी.
4 टू 8, 9, 10, कितना आया 104। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी 70304। ये भी हम कैसे कर सकते हैं, वही जो मेथड सिखाया था। ये देखो 6 इंटू 4, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, 2 बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, 6 7 4 जा 28, यहां तो 0 ही आया। 28 प्लस 2 विल बी हाउ मच, 30, 3 बचा। अब नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 प्लस 6 1 इज 6, और ये कितना आया, 7 इंटू 0 विल बी 0, प्लस हमारे पास 3 बचा था, 3 हमने लिख लिया। 24 प्लस 6 इज 30, 30 प्लस 3 इज हाउ मच, 33, 3 बचा। अगेन अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 0 से 0, 7 1 इज 7, 7 प्लस 3 विल बी हाउ मच, 10, 1 बचा। 6 1 इज 6, 6 प्लस 1 7, तो 70304। आई होप दिस इज क्लियर। वैदिक मैथ्स की वीडियोस में आपको मिल जाएगा ये ट्रिक। इसको मल्टीप्लाई किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर इधर हमने मल्टीप्लाई किया है, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, फिर 6 और 1 को मल्टीप्लाई किया। क्लियर? ओके, चलो ये तो आप वैसे भी कर सकते हो, नहीं भी आता, नहीं ट्रिक्स अभी तक याद करी तो लंबा मेथड यूज करो फिर। तो ये हमारे पास क्या आया, अमाउंट आया ₹70,304। अब हमें क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सो 70,304 माइनस द प्रिंसिपल इज 62,500। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आया 77,804। दिस इज योर आंसर। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर। यहां तक मुझे नहीं लगता कि आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम कहां पड़ेगी, जहां लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, वहां हम क्या करें। पर अगर आपने समझ लिया देन देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन में समझो, अगर वहां पर लिखा है कंपाउंडेड क्वार्टरली, हाफ ईयरली की जगह क्या लिखा है, क्वार्टरली लिखा है। तो क्वार्टरली का वैसे तो पुरानी बुक्स में भी कोई क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल यू शुड नो कि क्वार्टरली के केस में हम क्या करेंगे। क्वार्टरली के केस में क्या हो जाएगा, यहां जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 2 से, तो यहां हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से। ठीक है, और सेम हेयर 2 से हम डिवाइड कर रहे थे, तो यहां पर हम 4 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? तो ये चेंज आ जाएगा। क्वार्टर का मतलब ही 4 होता है ना, तो हमने 2 की जगह क्या यूज कर दिया, 4 यूज कर दिया। पर करना वही है, टाइम में मल्टीप्लाई करना है और रेट में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। फाइन, सो आई होप you understood this nicely. If you have any kind of doubt, you can ask me in the comment section. Now we'll proceed with our exercise in the next video. So meet you in the next video. Till then, take care and bye bye.